सब धरती कागज करऊं, सब मन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंजय वाणी है। प्रेमा भक्ति का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज प्रेमा भक्ति के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, प्रेम भक्त लक्ष एहे प्रीत सतगुरु सो लागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी, पिरह तलब उर माय लाज संख्या नहीं आवे, गद गद हो ये शरीर मून ऊंचे सुर गावे, पलक नाम नहीं बीसरे तलपत ए निश जाय, प्रेम भगत सुखी राम कहे ए लक्षण ताकुआय, भूल गया घर बार मन की शुद्ध न काई, गया अंग सब छूट सुरत मन माही मिलाई, रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़ राम सतगुरु मन भावे, लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखी राम कहे बाबक सी सतराम, रोम रोम थर्राय बेण बायक उर लागे, कांपे सकल शरीर भरम दुविधा सब भागे, अकबक बेण विचार मन ना चेतन माही, सांस उमावु नाभ बंक पिछम दिस बाही, सुरत सबद मन एकटा हंसे पलक कब रोय, ए लक्षण सुखी राम कहे प्रेम भगत जहाँ हो। कह रहे महाराज साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के अंदर सदगुरु की कृपा से प्रेम प्रकट होता है, प्रेम जागृत होता है, हृदय के अंदर प्रेम का प्रकाश होता है, और प्रेम के प्रकाश से साधना करने वाला भक्ति करने वाला आनंदित रहता है। उसके लक्षण बता रहे हैं कि कैसे लक्षण प्रकट होते हैं भक्ति करते वक्त, साधना करते वक्त, भजन करते वक्त, सुमिरन करते वक्त। प्रेम भगत लक्ष्य प्रीत सद्गुरु सुलागी, साधना करने वाले जन की प्रीत, साधना करने वाले जन का प्रेम सद्गुरु के ज्ञान से होता है। उसका जो मोह था संसार से, आसक्ति थी संसार से, चाहना थी संसार से, इच्छा थी, वासना थी, तृष्णा थी, और शरीर से और संसार से सुख लेने के जितने भ्रम थे, वो सारे भ्रम मिट जाते, मिटकर सत्य से हेत हो जाता। सतगुरु क्या है? सत्य, सत्य है, सत्य है, और सत्य से हेत, सत्य से प्रेम होना ही आत्मा का कल्याण। सत्य को जानना ही आत्म साक्षात्कार है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, पानी में गलती नहीं, हवा में सूखती नहीं, आग में जलती नहीं। उसका ज्ञान, उसका बोध, उस ज्ञान से प्रेम हो जाए जो आपको निर्भय कर दे, जिसमें आपका मृत्यु का भय भी मिट जाए। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। इस प्रकार से मृत्यु भी उनके लिए उत्सव हो जाती है, मृत्यु का भय भी मिट जाता है, शरीर संसार से सुख की अपेक्षा समाप्त हो जाती है, संसार की प्रीत कितनी करे जाती है, संसार का हेत कितना करे जाता है। संत दास संसार की पातल जिति की प्रीत चाट चूट के फेंक दो, ये संतन की रीत। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संसार से हेत कितना होता है, जितना भोजन प्रसाद पाने वाले का पत्तल से होता है। कितनी देर आप पत्तल का उपयोग करते हैं?
जब तक भोजन प्रसाद पाते हैं, फिर क्या करते हैं, पत्तल को अवेर के रखते हैं घर में या यूज एंड थ्रो। बस संसार में भी आपको जितना आवश्यक है उतना ही बात करना, उससे अधिक नहीं। बाकी अपने को अपने आनंद में रहना। तो ऐसे लक्षण आपके भीतर प्रकट होने चाहिए। तो समझो कि आपका प्रेम सद्गुरु के ज्ञान से हो गया, संसार से मोह आसक्ति का बंधन छूट रहा है, ढीला हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, और परमात्मा की प्राप्ति की ओर, अपने स्वरूप के बोध के ओर, आत्म स्वरूप को जानने की ओर, सत्स्वरूप को पाने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम भगत लछे प्रीत सतगुरु सु लागी, इस प्रकार से आपकी प्रीत सतगुरु के ज्ञान से लग जाए, सतगुरु से लग जाए, सत्य से लग जाए। गुरु वो है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर। मरण धर्मा शरीर से अविनाशी आत्मा का बोध कराए, वही सच्चा गुरु। तो ऐसे सदगुरु जो आपको अविनाशी आत्मा का बोध कराए, उससे आपकी प्रीत लग जाए, ऐसे ज्ञान से प्रीत लग जाए। और प्रीत कब लगती है? भय बिनु प्रीत न हो। जब तक भय नहीं हो, डर नहीं हो, तब तक प्रीत नहीं हो। तो महाराज कह रहे कि अपने को थोड़ा सा भय होना चाहिए, किसका? कि मैं कितने दुख देख के आया और आगे जाकर भी कितने दुख देखूंगा। 84 लाख जीवाजू भुगत कर आया, यहाँ आकर सत्य केवल ज्ञान का मैंने बोध नहीं किया, तो वापस 84 मेरे लिए तैयार। उस बात का डर हमें होना चाहिए। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमाल, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी। बड़े मुश्किल से मिला। 84 लाख जीवाजून में कष्ट पाकर, दुख पाकर, तकलीफ पाकर, हाँ, गर्भवास के दुख देखकर आपको ये नर्तन मिला हीरे के समय। और फिर यदि यहाँ आकर ऐसा अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो फिर 84 तैयार। इस बात का हमें डर, भय होना चाहिए कि कहीं मैं वापस किसी माता के गर्भ में नहीं आ जाऊं। इस बात का डर होना चाहिए, इस बात का भय होना चाहिए। ऐसा भय होगा, ऐसा डर होगा, तो आपकी प्रीत लग जाएगी। भय के बिना प्रीत नहीं। तो प्रीत सदगुरु सु लागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भाई। अब महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा सत्य केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, और उसके लिए साधन क्या, उपाय क्या है? सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरन कर, श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारो कासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बात, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समूह निरत कर साथ, सुखराम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजो जलत है बात। आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश, आपके भीतर ज्ञान का सूर्य उदय, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश ज्ञान के सूर्य के सामने फीका। ऐसा सदगुरु विधि से नाम रटे निर्धार, प्रकार और मकार का उच्चारण करना, प्रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक, राम जी के नाम का सुमरण करना, जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम, जो सब घटों में रमन करते, जिनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसे समर्थ सबल शक्तिशाली राम, जिनकी कल्पना मात्र से त्रिलोकी रची जाती, और जिनकी कल्पना मात्र से वो अपनी लीला को समेट ले। ऐसे समर्थ राम जी का, सबल राम जी का शरणा लेकर उनके नाम का सुमिरन करना। वो अजोनी है, अजन्मे, निरंजन, निराकार। उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई वर्ण नहीं, उनका कोई रंग नहीं, उनका कोई आकार नहीं। लेकिन जितने भी रूप रंग वर्ण आकार देखने में आ रहे हैं, सारे उन्हीं के हैं। उनके बिना कुछ भी नहीं है। ये माया जितनी भी दिख रही है, दृश्य जगत दिख रहा है जितना भी, वो उनके बिना संभव नहीं। वो है तो ये सारा संसार है, वो नहीं है तो कुछ भी।
जिस प्रकार से सूर्य है तो सूर्य की किरण है, किरण का अपना कोई अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है। लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं। जल है तो लहर है। सकोरे का, घड़े का अपना कोई अस्तित्व नहीं। मिट्टी है तो सकोरा है, घड़ा है। आभूषण का अपना कोई अस्तित्व नहीं। सोना है तो आभूषण। तो महाराज कह रहे कि उस मूल चीज को आप चीनो, मूल चीज तक पहुंचो, मूल चीज को पहचानो। वो सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमिरन करने से ही उसकी भूल पड़ी हुई है। हमारे अज्ञानता की वजह से, भ्रम की वजह से हम हमारे सत्स्वरूप को भूल गए, आनंद स्वरूप को भूल गए। अब सदगुरु वापस आपको याद दिला कि आप ऐसे सत राम जी के नाम का सुमरन करो, सत को पा जाओ। आप शिव थे, आप ब्रह्म थे, आप शिव से ब्रह्म से क्या हो गए? जीव हो गए, शरीर हो गए। तो वापस शरीर का भान हटाना, देहाध्यास छोड़ना, स्थूल शरीर से अलग होना, सूक्ष्म शरीर से अलग होना, कारण शरीर से अलग होना, महाकारण शरीर से अलग होना और शुद्ध चेतन सत्काया, संत काया, दिव्य काया धारण करना। वो सदगुरु की कृपा से नाम रटे निर्धार, निराधार नाम का सुमिरन। निराधार नाम कौन सा? जिसके कोई आधार नहीं, ऐसे निराधार नाम जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं, जो प्रकट होता है, जो जागृत होता है, जो चेतन होता है, वो निराधार है। उस निराधार का बोध कर। बाकी 52 अक्षरों से बोलने में आने वाले जितने भी नाम है वो तो आधार से बोले जाते हैं। किनका आधार है उनके लिए? बोलने के लिए क्या चाहिए? श्वासें चाहिए। श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। 52 अक्षरों में जो भी नाम लेने में आते हैं वो सब श्वासों के आधार से बोले। लेकिन महाराज यहाँ तो निराधार की बात करें, नाम रटे निर्धार। ऐसे निर्धार नाम को रटना जिसका कोई आधार नहीं, जो प्रकट होता है, जागृत होता है, जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं। श्वासा बिना अवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती जो मीराबाई को प्राप्त हुई। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भाव सागर तिर आए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसे राम रतन धन को महाराज कह रहे पाकर आप निहाल हो जाए, नाम रटे निर्धार। ये राम रतन धन ही आपका साथ जाने वाला। बाकी संसार का धन तो साथ लेके जाओ, सारा नहीं ले जाओ, ले जाना आपका है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर आपका नहीं। जो चीज आप साथ लेके नहीं जा सकते वो आपकी नहीं। शरीर भी आप नहीं ले जा सकते, तो शरीर भी आपका नहीं। रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चले धागो रे। एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकते, ये भी खोल देंगे लोग, ये खोल लेंगे, बड़ी मुश्किल है। उठावा की होरी जल्दी ला, रात का ही भूखा, वो चाय नहीं पी उठाओ बड़ा जल्दी। तो महाराज कह रहे हैं अब साथ जाने वाली कमाई कर लो जो आपके साथ जाती है। बाकी संसार में जितना भी जो कुछ भी करते हो उसमें से यदि आप साथ नहीं ले जा सकते तो उसके लिए आप व्यर्थ ही अपना समय, व्यर्थ ही अपने समय को खराब कर रहे हैं, या सार्थक हो रहा है उसमें समय अपना। तो महाराज के सार्थक आपका तभी होगा जब नाम रटे निर्धार। ऐसे निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेंचर का आप अनुभव कर लोगे जिसमें किसी का आधार नहीं। ऐसे नाम को आप रट लो, ऐसे नाम की स्मृति आपके अंदर बनी रहे, ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द आपके भीतर गर्जना करता रहेगा और सुरता और शब्द का मेल रहेगा। तो जब सुरता और शब्द उसमें शब्द में लग जाएगी, आनंद लेने में सुरता,
तो कह रहे महाराज नेम क्रिया सब भागी, फिर आपके नेम क्रिया ये करना वो करना इतने बजे ये सब चीजें वो सब चली जाएगी। फिर तो कहेंगे कि ये सो सदाई हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे। हाँ, अब सांझ सवेरे के दर्शन की बात नहीं है, अब तो हमें परमात्मा के दर्शन 24 घंटे होते हैं। अब कोई हमारे नियम नहीं, दर्शन का नियम नहीं रहा, क्योंकि ऐसे दर्शन तो अब कोई क्रिया नहीं रही, क्योंकि बे करने की चीज प्राप्त हो गई आपको, जिसमें करनी नहीं, क्रिया नहीं, उपाय नहीं, ऐसा प्रेम प्रकट हो गया भीतर में, ऐसा प्रेम जागृत हो गया। फिर तो क्या मुरली बीन बजे सुरनाई शंखरी गौर गिगनगर छाई अनहद जालर का जनकारा रोम रोम बोले ररंकार। फिर तो स्वतः ऑटोमेटिक गेबाव गुणात्मक शब्द गर्जना करेगा, तो दूसरी नेम क्रिया सारी गौण हो जाएगी, महत्व नहीं रह जाएगा। हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई खास बात नहीं। ऐसा नहीं कि छोड़ दे, हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वो छूट जाती है उनकी आसक्ति। क्योंकि जब अंदर से सत आनंद प्रकट हो जाता है तो बाहर की करने क्रियाओं का तो सुख दुख मिट जाता है। तो नेम क्रिया सब भागी, सच्चे प्रेम के प्रकट होने। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पण भक्ति न जाने कोई, दादो भक्ति भगवंत की दही निरंतर। कह रहे कि भगवान की भक्ति तो आपकी दही के भीतर, आपके घट के भीतर निरंतर रूप से होती रहे, जिसमें एक आंख पर रुके उतनी देर भी अंतर नहीं पड़े। कोई भी बाहर की करनी करोगे, क्रिया करोगे, उपाय करोगे, वो आप 24 घंटे नहीं कर सकते। 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड कर लिया, 1 सेकंड के लिए कोई छूट गया, तो वो आपकी क्रिया खंडित रही या अखंडित रही? खंडित हो गई। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जब जो निज नाम की जागृति से निराधार नाम है वो अखंडित है, वो खंडित नहीं है। ऐसी अखंडित भक्ति को आपको अपने भीतर जागृत करना है, चेतन करना है, जगाना है, और सदगुरु कृपा करके जगा रहे हैं। नेम क्रिया सब भागी। और कह रहे महाराज जब ऐसी निज नाम की जागृति हो जाती है तो कैसा कैसा अनुभव होता है। कह रहे विरह तलब उर्माए लाज संख्या नहीं आ, विरह आती परमात्मा से मिलने की, तलब रहती परमात्मा से मिलने की, लगन लग जाती परमात्मा से मिलने की, चेष्टा हमेशा हमारी बनी रहती परमात्मा से मिलने की, अपने स्वरूप को जानने की, बोध करने की। विरह तलब उर्माए, ऐसी हृदय के अंदर भावक इच्छा हो जाती है। और उस और उस भावट को पूरा करने के लिए, ऐसे परमात्मा के मिलन को पूरा करने के लिए संसार की लाज संख्या नहीं, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं। लोगों को कहना होगा सो कहेंगे, हम तो हमारे आनंद में रहेंगे, हम हमारा आनंद नहीं छोड़ेंगे, लोग क्या कहेंगे उसकी हमें कोई परवाह नहीं। उसके लिए घर वाले क्या कहेंगे, या समाज वाले क्या कहेंगे, या स्नेही स्वजन क्या कहेंगे, मित्रगण क्या कहेंगे, उससे हमें कोई सरोकार। हमें तो वही करना है, हमें तो वही आनंद लेना है जो सतगुरु ने बताया, ऐसी विधि बताई, तरीका बताया, भेद बताया। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस भक्ति की जागृति के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए हमारे अंदर संसार की कोई लिमिटेशन, संसार की कोई बाध्यता, संसार की कोई लाज, संसार की कोई संख्या हमको रखनी नहीं है। या रखनी है अजमेरा साहब? नहीं रखनी। पक्का? तो पक्के ही प्राप्त हो जाएंगे परमात्मा। लाज संख्या रखोगे तो उसमें उलझ जाओगे, संसार की लाज संख्या रखने में, संसार के उपायों में, संसार की क्रियाओं में, संसार की करनी में। तो विरह तलब उर्माई लाज संख्या नहीं आवे, और कैसी स्थिति बनती है? गदगद होए शरीर मोन ऊंचे सुर गावे। उनका शरीर गदगद हो जाता है, पुलकित हो जाता है, हृदय आह्लादित हो जाता है, प्रेम के अंदर डूब जाता है, प्रेम में गर्क हो जाता है, प्रेम में गरकाव हो जाता है, और मौन ऊंचे सुर गावे। कभी वो मौन हो जाता है
और कभी ऊंचे सुर से राम जी को पुकारने लगता है, लेकिन रहता आनंद में, आनंद बराबर बना रहता है। और कह रहे पलक नाम नहीं बिसरे, वो एक पल के लिए भी परमात्मा को नहीं बिसरता, नहीं भूलता। ऐसी वस्तु, ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है कि वो बिसरने नहीं देती, भूलने नहीं देती। सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत नहीं बांधे, 5-25 किया मुख आगे, चोप गिगंदित सांधे। कह रहे वापस वो माया मोह भरम की रजनी में सोना भी चाहे तो निज नाम जो जागृत हुआ है, स्वरूप का जो बोध हुआ है, वो उसे वापस माया में जाने नहीं देता। और संसार से हेत, आसक्ति, चाहना, मोह बांधने नहीं देता, क्योंकि उसे भीतर का आनंद मिल गया। संसार के सुख उसके लिए फीके हो, गौण हो, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, 5 विषयों के सुख में भी अब रस नहीं रह जाता है, निरसता आ जाता है। ऐसे महारस की प्राप्ति के ऊपर, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। ऐसी निर्भयता को देने वाला ये ज्ञान है, ऐसे निर्भय पद को प्राप्त कराने देने वाला ज्ञान है। तो महाराज कह रहे कि पलक नाम नहीं बिसरे, एक पल के लिए भी अब वो परमात्मा को भूलता नहीं। स्मृति में परमात्मा ही परमात्मा बने रहते हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म बना रहता है। ऐसी ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाती है कि ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा सूझता ही नहीं। और वास्तव में और किसी की सत्ता है भी नहीं, एग्जिस्टेंस वजूद है भी नहीं। एग्जिस्टेंस है, वजूद है तो केवल और केवल परमात्मा, और वही परमात्मा हमको भी दिखना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखू ता सदगुरु साई। तो पलक नाम नहीं बिसरे, एक पल के लिए भी परमात्मा को भूले नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूं, ये बात सिद्ध हो जाती है प्रेमा भक्ति के जागृत होने पर। निज नाम के जागृत होने पर आप भूलना चाहो तो भी भूल नहीं पाओगे। तेरे 5-25 किया मुख आगे, चोक गंदित साधे, उसके मुख के आगे पड़े हैं 5 विषय के सुख पड़े हैं, 25 प्रकृति के सुख पड़े हैं, सब चीजें हाजिर है, लेकिन उसका चोक, उसका चेता, उसका ध्यान गिगन में, विदेही मंडल के आनंद में, देह के सुख में उनका कोई रस नहीं रह जाता। तो पलक नाम नहीं बिसरे और तलपत ए निश जाए, रात और दिन उनका किस में बीतता है? तड़फ में। किस बात की तरफ में? संसार वाले तो खाते और सोते, और भक्ति करने वाले जन जागते और रोते। अब बोलो खाना और सोना अच्छा है कि जागना और रोना अच्छा है? खाना और सोना अच्छा है। की तरफ तो बोलो क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बढ़िया है, क्या उपयुक्त है? खाना और सोना अच्छा है या जागना और रोना अच्छा है? इसके लिए आत्मा के लिए कह रहे हैं या शरीर के लिए कह रहे हैं? तो आप समझे सदगुरु किसके लिए कहते हैं? भक्ति करने वाले जन जागते और रोते, वो जाग जाते हैं, एक बार तत्वों में जाग जाते हैं, स्वरूप में जाग जाते हैं, फिर वो जागे ही रहते हैं। जो एक बार जाग गया वो नहीं सोता। बाकी संसारी जन तो खाते पीते सोते मस्त रहते हैं। तो तलपत एने से जाए, रात और दिन किसमें बीतता है? हरि के सुमरन में, हरि की प्राप्ति में, हरि की तलब में, हरि की तड़प में, उसी में बीतता है। तो ऐसे अंगलक्षण हमारे भीतर, जैसी प्रीत लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आड़िया दुखिया उल्टी विरे जगाई। जैसी तलब शुरू में लगी थी महाराज कह रहे, वैसी तलब भी लगी रहे, आगे भी लगी रहे। मन आपका जो है फीका नहीं पड़ना चाहिए, मन आपका कमजोर नहीं होना चाहिए, लगन आपकी, चेष्टा आपकी कम नहीं होनी चाहिए। रात और दिन जब तक हरि आपको मिल नहीं जाए, परमात्मा मिल नहीं जाए, तब तक आप ठहरो नहीं। ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट। तो तलपत है निस्दिन जाए, प्रेम भगत सुख राम के लक्षण ताप, इसके प्रेम प्रकट हुआ है,
ऐसे अंग लक्षण उसके घट के भीतर प्रकट होते हैं, अनुभव में आते हैं, लखाते हैं। और महाराज कह रहे परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए उसकी अंतरदशा कैसी हो, उसके अंतर के भाव कैसे होते। कह रहे भूल गया घर बार मन की सुध न खाए। उसको घर बार की चिंता भी मिट जाती है। अब तो क्यों मिट गई घर बार की चिंता? क्योंकि चिंता दीन दयाल मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। अब वो तो शरणागत हो गए, प्रभु की शरण में चला गया। जो शरणागत हो गया, शरण में चला गया, उसको भला कैसी चिंता? तो भूल गया घर बार, अब उसे घर बार का कोई चिंता नहीं, दुख नहीं, त्रास नहीं, परवाह नहीं। और मन की शुद्ध न काई, अपने मन की भी उसे शुद्ध नहीं। उनका मन बेहोश हो गया, उनका मन मर गया। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। जब तक मन जिंदा रहता है, जब तक मन वो अपने भोग मांगता रहता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग, और मन से ही सुखी होते रहते हैं और मन से ही दुखी होते रहते हैं। सुख और दुख किसके हैं? सारे मन के ही तो है। मन कंपैरिजन करता है, मन तुलना करता है, इसीलिए सुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अपने से अधिक धनवान को देख लेता है, दुखी हो जाता है। अपने से अधिक गरीब को देख लेता है, सुखी हो जाता है। ये देखो उसके पास नहीं है, मेरे पास, सुखी हो जाता है। या धनवान को देखता तो उसके पास अधिक है, मेरे पास कम है, इसके लिए दुखी हो जाता है। तो सुख और दुख सारे मन के हैं। तो महाराज कह रहे आपको मन की सुध बुध खोनी है, यानी मन से आपको न्यारा होना, मन से आपको अलग होना। मन के संग नहीं लगा रहना। मन के संग लगे रहोगे तो मन आपको शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, सुख और दुख में भटकाएगा। इसलिए सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होने के बाद आत्म सुंदरी मन से कहती है, मन के साथ वार्तालाप करती है, मन के साथ राड़ करती है, मन के साथ कहती है कि मन रे मैं तो कछु नहीं जानती, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। हे मन, अनंत युग हो गए तेरे साथ लगते लगते, अनंत समय बीत गया, और तेरे साथ लगने की वजह से ही मैं जन्म में आ रही हूँ, मरण में जा रही हूँ। मैं अविनाशी होते हुए भी तेरे साथ, तेरा संग करने की वजह से मरण धर्मा हो गया। तो अब तो मुझे सदगुरु का ज्ञान मिल गया, अब मुझे मेरे अमृतत्व को प्राप्त होना। सदगुरु ने मुझे मेरे अमृतत्व का बोध करा दिया, ज्ञान करा दिया, समझ करा दी। अब मुझे समझ आ गई। अब वो कहती कि मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। अब मैं तेरे साथ लगने वाली नहीं। तेरी बात नहीं समझ गया। हाँ, तेरी बात नहीं सुनी। तो महाराज कह रहे मन की शुद्ध करना, ये निजनाम जो है आपको मन से अलग कर देता है, मन से न्यारा कर देता है। सतनाम का आनंद ही मन से अलग कर। और कह रहे महाराज गया अंग सब छूट, सूरत मन माई मिलाए। आपके जितने भी अंग लक्षण थे, या आपके जितने भी पड़े हुए स्वभाव थे, अच्छे या बुरे, कह रहे हैं महाराज सब छूट गए। उन सब से भी आप अलग हो जाते, न्यारे हो जाते। कौन करता है? ये निजनामी करता है। और कह रहे सूरत मन माई मिलाई। सूरत और मन भी, ध्यान भी आपका और मन भी उस आनंद लेने में लग जाता है। निजनाम के आनंद में जो जागृत होता है उसमें मिल जाता है। और कह रहे उदासी जोर साध दर्शन मिल जाए। अब कह रहे महाराज उनको तो क्या प्राप्त करना है? चौथा लोक, संतों का देश, राम जनों का देश, केवली भगवंतों का देश। तो किसके दर्शन चाहेंगे? जो वहां रहते हैं, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, जो उस ज्ञान को प्राप्त करके उस देश को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए, उन्हीं के दर्शन चाहेंगे। तो ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की
दर्शन की चाहना भीतर बनी रहती है और बाकी संसार के सुखों की चाहना से उदासीन हो जाती है। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास भी उन्हें ही मिलता है जो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। शरीर के सुखों से, संसार के सुखों से, इंद्रियों के सुखों से, वस्तुओं के सुखों से, व्यक्तियों के सुखों से जो उदासीन हो गया। उदासीन होने का मतलब तटस्थ होना। तटस्थ होने का मतलब मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई खास बात नहीं, सहज वृत्ति में आ जाना, सरलता में आ जाना। रहे उदासी जोर, इस प्रकार की सहजता का, सरलता का, उदासी का जोर रहता है। ये सरलता, सहजता, उदासी क्यों है? सद्गुरु के ज्ञान की वजह से, आनंद की प्राप्ति की वजह से। संसार के सुखों में रस नहीं रह गया। साध दर्शन मन चाहे, बस अब उन्हें आगे बढ़ना है, आगे की बात जाननी। तो जो आगे बढ़े हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, ऐसे भक्ति करने वाले जनों का दर्शन का भावट मन में बना रहता है। यानी संसार का भावट था पहले तो मन में, बुद्धि में महत्व पहले किसका था? संसार का महत्व। अब संसार का महत्व तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें बोध हो गया संसार की नश्वरता का। संसार के नाशवान सुख का समझ आ गई कि संसार के जितने भी सुख हैं वो सब नाशवान है, मृग जल की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है। केवल हमें प्रतीत हो रहे, केवल हमें दिखाई दे रहे, लेकिन वास्तव में है नहीं। इस बात की समझ आए तो रहे उदासी जोर, साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़ राम सद्गुरु मन भावे। महाराज में जो जितने भी उनके लिए विधियां थी, तरीके थे, मंत्र मंत्रादिक थे, सुख प्राप्ति के उपाय थे, वो सब छूट जाते हैं, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सकल विद छांड छूट जाते, करने की इच्छा ही नहीं रहती है। मन में क्या भावट रहती है? राम सतगुरु मन भावे। तो ही इस जीव के सेण है, तो इस जीव के हितैषी, तो इस जीव के रक्षक के तो राम जी, और के सतगुरु जो आपको राम जी से मिलाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिला। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। तो दोनों ही बातें, बस सदगुरु का ज्ञान और राम जी की प्राप्ति का आनंद, ये दोनों चीजें अच्छी लगती है मन में। अब दूसरी सारी मन की भावट अब मिट गई। राम सतगुरु मन भावे, और महाराज कह रहे कि फिर क्या होता है? लिव लागी टूटे, अब लिव लग जाती है राम, मन में भावट ही राम जी की, स्मृति ही राम जी की, ज्ञान ही सतगुरु का, ब्रह्म का विचार ऐसा लिव लग जाती है, फिर वो टूटती नहीं। फिर भले उठ बैठ कर काम, फिर सहज वृत्ति में आप उठ रहे, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी आपके लिव परमात्मा में, आपकी सुरता परमात्मा में, निर्ता परमात्मा में, मन परमात्मा में, बुद्धि परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रेम भगत सुखराम के वा बख्शी सतराम। कह रहे कि महाराज ऐसी प्रेमा भक्ति, ऐसी सच्ची भक्ति कौन बख्शिश करता है? राम जी बख्शिश करते। राम जी की कृपा के बिना ऐसे संतों का संग नहीं मिलता, ऐसे संतों का ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिलता। और बिना संतों के ज्ञान के, बिना सत्संग के बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता, समझ नहीं आती। और जब तक विवेक जागृत नहीं हो, समझ नहीं आवे, तब तक अपन सत्स्वरूप को पा नहीं सकते, आनंद स्वरूप को पा नहीं सकते, अमृतत्व को पा नहीं सकते, निज घर को पा नहीं सकते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो।
मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सब संतान है सत्संगान राम 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 राम